हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो अभी कुछ परिस्थिति के कारण वीडियो धीरे धीरे आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। कुछ जो यहाँ से पढ़ सकते हो उतना यहाँ से पढ़ लो, बाकी अलग आपको अच्छा लगे तो वहाँ भी पढ़ लो, और क्लासों में पढ़ते हो, कोचिंग भी जाते हो, ठीक है। हम क्या करेंगे, बहुत ही जल्दी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, मतलब ये जो होता है ना प्रैक्टिस सेट, उसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन आपको लिखवाएंगे, फिर करवाएंगे, लेकिन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका भी जवाब आपको पक्का पक्का मिलेगा। आप चिंता मत करो, अगर आप यहाँ आए हो तो आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी प्रिपरेशन मिलेगी, ठीक है। तो आज हम 3.2 के साथ आ रहे हैं, जिसके कुछ सवाल आज कर लेंगे, कुछ अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आओ 3.2 का सवाल नंबर 1 देख रहे हैं हम। 3.2 का सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, सुनो आप देखो, मैं बोल के बता रहा हूँ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उसके ग्राफीय विधि से हल करिए। मतलब पहले तो समस्याओं के 2 समीकरण बनेंगे, उसको ग्राफ में दर्शाएंगे, जहां भी ये वो कटेगी वो उसका क्या होगा, हल होगा, उसका जो हल होगा वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, सवाल नंबर 1 के 2 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट देखो आप। पहला पार्ट कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़की और लड़के दोनों की संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। लड़कियां क्या है, 4 अधिक है। तो आप देखो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे सवालों में हम तो मानना ही करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार मानना है कि हम इसको ग्राफ पे दर्शा सकें, क्योंकि इस सवाल का स्पष्ट कहना है कि इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो हमें एक्स और वाई दोनों तरीकों से मानना होगा। तो देखो, माना, सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या कितनी है, x है, कितनी, x, तथा लड़कों की संख्या कितनी मानोगे, जब एक को x मान लिया तो दूसरे को y मान लिया, ठीक है। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, मतलब कुल विद्यार्थी कितना है, आप यहां पे लगा दो प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, आपको जो अच्छा लगे वो लगा देना, या तो आप ये लगा दो या स्थिति प्रथम और स्थिति दूसरी, इस प्रकार भी लगा सकते हो। प्रश्न के अनुसार पहली क्या है, कुल विद्यार्थी लिख दो या कक्षा 10 के विद्यार्थी लिख दो, ठीक है। कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थियों की संख्या, कितनी है, 10 है ना। तो हम क्या करेंगे, x प्लस का y बराबर 10 लिख देंगे, ये हमारी समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। दूसरी देखो, दूसरी है कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, मतलब लड़कियां लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x में से y घटाओ, लड़कियों में से लड़के घटाओ, तो कितने बचने चाहिए, 4 ही बचने चाहिए ना, 4 अधिक है तब। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। हमने क्या किया, इसको बीजगणित रूप में तो लिख लिया, अब हमें ज्यामितीय रूप में दर्शाना है, और ज्यामितीय रूप में दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ग्राफ पर दर्शाना पड़ेगा। तो ग्राफ पर दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 से, कौन सी से, समीकरण 1 से, एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, यही है ना पहली समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10। इसको हम क्या करें, y को उधर भेजो, x बराबर 10 माइनस वाई, ठीक है, 10 माइनस वाई। अब क्या करना है आपको, x के मान रखते जाओ और y के मान आते जाएंगे, ठीक है। x के मान रखते जाओ, y के मान आते जाएंगे। तो अब इस समीकरण में देख कर बताओ कि x का मान, y का मान क्या क्या रखो कि x के मान आते जाएं। तो देखो 10 और y है, तो y का मान अगर आप रखो 2, तो 10 में से 2 घटाओ, कितने बचे, 8, तो x का आ गया 8। फिर रखो 3 रखोगे, 10 में से 3 घटाओ, कितने बचे, 7। फिर रखो 4, 10 में से 4 घटाए, कितने बचे, 6। ये आ गए आपके समीकरण नंबर 1 से, किससे,
1 से। अब देखो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, कितने हैं 4, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस का y, ये हो जाएगी आपके पास दूसरी समीकरण का हल। अब इसमें क्या करोगे आप, वही एक सारणी बना लो, x y के मान रखते जाओ, x के आ जाएंगे, पहले रखो 2, 4 में 2 जोड़े कितने आए 6, फिर रखो 3, 4 में 3 जोड़े कितने आए 7, फिर रखो 4, 4 में 4 जोड़े कितने आए 8। ये आपके पास दो मान आ गए। अब इन दोनों मानों को आपको ग्राफ में दर्शाना है। कहाँ दर्शाना है, ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में दर्शाने के बाद जो कटान बिंदु होगा, जो दोनों रेखाओं को काटेगा, वही क्या होगा, इसका हल होगा। तो इसको देखो, आपको देख के ही पता चल जाएगा कि देखो एक 7-3 इसमें भी आ रहा है और 7-3 इसमें भी आ रहा है, मतलब दोनों में ये पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब ये इसका कटान बिंदु होगा, ठीक है। और तो आप ग्राफ में देख लेना। तो अगर ये 7-3 कटान बिंदु है तो इसको जो 7 तो है वो x का मान है, और x क्या है यहाँ पे लड़कियां हैं, और 3 जो है वो y का मान है, और y यहाँ क्या है लड़के हैं, ठीक है। तो लड़की और लड़कों की दोनों की अलग अलग संख्या पूछी है, तो लड़कियों की आ जाएगी 7 और लड़कों की आ जाएगी 3। बाकी आपको ग्राफ में देख लो। हाँ, तो सवाल नंबर 1 हो गया पूरा। अब देखो सवाल नंबर 2। हाँ, अब देखो पार्ट नंबर सेकंड, कौन से का, पहले का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आप पढ़ो, क्या है सेकंड पार्ट, कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। तो हमें क्या करना है, 5 पेंसिल, तो पहले माना पेंसिलों का मूल्य, या पेंसिलों का नहीं, पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य है, याद रखना, यहां लिख दो। माना एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए, x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य कितने रुपए, y रुपए, ठीक है। अब देखो शर्त नंबर 1, शर्त प्रथम क्या कह रही है बताओ। शर्त प्रथम कह रही है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए। तो 5 तो है पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, 7 है कलम और एक कलम का मूल्य y रुपए, और टोटल को जोड़ो तो बता रहा है कि 50 रुपया हुए, ठीक है। तो आ होगी आपने समीकरण। शर्त सेकंड की कब है, सेकंड शर्त कब है कि 7 तो है पेंसिल और 7 क्या है पेंसिल और 5 है कलम, और उसका मूल्य है 46 रुपए। कितने रुपए, 46 रुपए। 7 पेंसिल और 5 कलम, उनका मूल्य है 46 रुपए। इन दोनों को क्या करना है, ग्राफ पर दर्शाना है और इसका हल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर ग्राफ पर दर्शाने के लिए, या यहां लिख दो ग्राफ के लिए, या ग्राफ आपका जो मन हो कुछ भी लिखा करो। हाँ, तो ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 है ना, इन दोनों समीकरणों को समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से देखो। समीकरण 1 क्या कह रही है कि 5x प्लस 7y बराबर 50। अब देखो 5x यहां है, ये जो 7y है उधर चले गए, किसके हो गए, माइनस के 7y, ठीक है। अब देखो x बराबर क्या आया, 5x बराबर 50 माइनस 7y, यही लिखा हुआ है ना। अब जो 5 गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा, x बराबर 50 माइनस के 7y बट्टे
5/5। अब देखो आपको क्या करना है, बॉक्स बनाना है, उसमें एक्स वाई के मान निकालने, 3 तो कम से कम निकाल ही लिया करो, ठीक है, ताकि आपको रेखा खींचने में दिक्कत ना हो। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, y का मान रखना है, x का आ जाएगा। y का कितना रखो बताओ, पहले तो 5 रखो, 7 पंजे 35 बच्चे 15, 50 में से 35 घटाए, देखो y का मान 5 रखा, इसका हो गया 7 पंजे 35, 7 गुणा y का मान 5, 7 पंजे 35, 50 में से 35 घटाए बचे 15, 15 में 2 3 का 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। अब और बताओ क्या रखें, और आप इसका मान रख दो और इसको 0 ही कर दो, क्या कर दो, 0। y अगर 0 होगी तो ये 0 हो गए बच्चे 50, 50 में 5 का भाग 10 बार। और क्या रखोगे, अगर इसका मान 7 रखें तो जाता नहीं है, 4 रखें तो भी नहीं जाता है, तो प्लस। अब देखो और क्या मान रख सकते हैं इसमें, 10 रख के देखो, 10 रखोगे तो ये 70 हो गए माइनस के, ये है 50 प्लस के, तो माइनस के 20 बच गए। माइनस के 20 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, माइनस के 4 बार जाएगा। ये हमारी टेबल नंबर 1 आ गई। अब आपको टेबल नंबर 2 से निकालनी है, उसके लिए क्या करेंगे हम, समीकरण नंबर 1 से तो हो गया ना, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से 2 नंबर समीकरण क्या कह रही है कि 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। अब 7x तो यहाँ है 46, ये 5y इधर गए, माइनस के हो गए 5y, ठीक है। अब जो 7 गुणा में है इधर भाग में चला जाएगा, x = 46 माइनस के 5y बट्टे 7। अब वही करना है आपको, क्या, टेबल। तो यहाँ पे टेबल देखो, यहाँ x यहाँ y, बस वही करना है। y के मान रखो सोच समझ के, ऐसे कि पूरा पूरा भाग चला जाए, पॉइंटों में ना आए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करें हम, बताओ क्या करें, 5 पंजे 25, 7 तिये 21। देखो y का मान अगर हम 5 रख दें तो ये 5 पंजे 25 हो गए, और 46 में से 25 घटाने पर 21 बचेंगे। 21 में 7 का भाग 3 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। और बताओ इसमें क्या रखें, एक देखो ये माइनस का है, अगर हम मान भी माइनस का रख देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो माइनस के रख दिए 2 रखते ही 5 2 10, ये माइनस प्लस हो गए 10, 46 और 10 हो गए 56, 56 में 7 का भाग कितनी बार जाता है, 8 बार जाता है। एक देखो आप इसका मान रख दो 12, ये हो गया 12 पंजे 60, 60 तो हो गए माइनस के, 46 हो गए प्लस के, तो माइनस के बच गए 14, और 14 में भाग जाएगा 2 बार, कितने का, 7 का। तो ये 3 मान आ गए आपके यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया समीकरण नंबर 1 से, ये समीकरण नंबर 2 से। अब क्या करना है, इन दोनों को ग्राफ पे दर्शाना है, जहां पे कटान बिंदु होगा यही इसका उत्तर होगा। आप इसमें देख के ही पता कर सकते हो, देखो 3 और 5 इसमें भी आ रहा है, 3 5 इसमें भी आ रहा है, ठीक है ना। तो x का मान आ गया 3, y का मान आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि पेंसिल का मूल्य आ गया 3 रुपए, और पेन का जो कलम का मूल्य है वो आ गया 5 रुपए, ठीक है। इसको क्या करना है, ग्राफ पे दर्शाना है, जहां भी वो रेखा काटेगी वही इसका हल होगा। अब देखो सवाल नंबर तीसरा नहीं, दूसरा, ये तो पार्ट नंबर दूसरा था। अब देखो सवाल नंबर दूसरा, हाँ सवाल नंबर दूसरा पढ़ो कि अनुपात के, कौन से अनुपात है, A1 अनुपात A2, B1 अनुपात B2, या ऐसे बोल दो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है, या समपाती है। क्या करना है, इनका पता करना है। तो देखो पार्ट नंबर 1, पहला पार्ट क्या कह रहा है, कौन से का, सवाल नंबर दूसरे का पार्ट नंबर पहला। पार्ट नंबर पहला है 5x - 4y + 8 = 0, 5x - 4y + 8 = 0, और 7x + 6y - 9, 7x + 6y - 9 = 0। ये हमारा पास है पार्ट नंबर 1, ये हमारे पास है पार्ट नंबर 1। इसमें देखो तुलना करो किसकी, A1, इसमें A1 क्या है, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा 2,
इसको आप ऐसे दे दो, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। 2 में 2 आएगा, 1 में 1 आएगा। तो देखो a1 का मान है 5, b1 का मान है -4, c1 का मान है 8। ठीक है। a2 का मान है 7, b2 का मान है 6 और c2 का मान है -9। किसके 9? -9। अब आपको तुलना करनी है कि a1 बेटा a2, बेटा नहीं बट्टा, a1 बटा a2 इसका मान कितना है? 5/7। b1 बटे b2 इसका मान कितना है? -4/6। और c1 बटा c2 जिसका मान है 8/-9। ठीक है। अब देखो इसमें कोई बराबर है क्या? कहीं पे दिख रहा है इसके बराबर ये या ये कोई भी बराबर है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ क्या लिखना है? यहाँ स्पष्टतः मान लो या सीधा ही लिख दो, यहाँ a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। ठीक है। अगर ये पहले ही दो बराबर नहीं आए ना तो आपको आगे वाले को देखना ही नहीं है, दो पहले देखने हैं। अगर दोनों बराबर आए तब तीसरे को देखना है। ठीक है ना। तो देखो ये बराबर नहीं है। अब आपको लिखना है क्या? चूंकि a1 बट्टे a2 बराबर नहीं है b1 बट्टे b2 के। ठीक है। बराबर नहीं है ना, नहीं है ना b2 के। अतः जब a1 बट्टे a2 बराबर नहीं हो b1 बट्टे b2 के तो दिए गए समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं लिख दो या प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं लिख दो। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी है। ठीक है। पहला हो गया पार्ट नंबर पूरा। इसी प्रकार आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है वो करने हैं। तो देखो हम पार्ट नंबर दूसरा देखते हैं। हाँ, तो ये देखो पार्ट नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरे का। यहाँ हमें क्या करना है? वही इसको समीकरण 1 2, इसको समीकरण 2, इसके जो आएंगे वो a1, इसके जो आएंगे वो a2। तो देखो a1 बराबर क्या है? 9, b1 बराबर क्या है? 3, c1 बराबर क्या है? 12, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24। कितने? 24। यहाँ देखो a1 बट्टे a2 बराबर आ रहा है 9/18 और 9/18 का मान कितना आता है? 1/2 ही होता है ना। 9 एकम 9, 9 दुवे 18। b1 बट्टे b2 बराबर क्या है? 3/6 और 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2। 1 3 3, 3 दुवे 6। तीसरा है c1 बट्टे c2। c1 बट्टे c2 का मान है 12/24। 12/24 को 12 एकम 12, 12 दुवे 24। अब हमें यहाँ क्या लिखना है कि स्पष्टतः है कौन सा स्पष्टतः? स्पष्टतः a1 बट्टे a2 बराबर है b1 बट्टे b2 और बराबर है c1 बट्टे c2। तीनों बराबर है ना। देखो इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? यदि प्रतिबंध मान लो, प्रतिबंध a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 जैसा हो, या सीधा ही लिख दो हो, तो प्राप्त समीकरण युग्म के लिए रेखाएं
संपाति प्राप्त होगी। कौन सी प्राप्त होगी? संपाति। अतः रेखाएं क्या है? संपाति है। इसमें क्या पूछा है? निरूपित रेखाएं किस प्रकार की है? तो अतः रेखाएं संपाति है। संपाति का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है। ठीक है, तो अब देखो सवाल नंबर दूसरे का पार्ट नंबर 3। हाँ, तो ये है आपका सवाल नंबर दूसरे का पार्ट नंबर 3। इसको हमने दे दिया 1, इसको दे दिया 2। ठीक है, तो ये देखो यहाँ A1 A2 और यहाँ B1 B2 C1 C2। तो A1 यहाँ A1 बराबर 6, B1 बराबर 3 किसका? माइनस का, और C1 बराबर 10 किसका? प्लस का। A2 बराबर माइनस का, सॉरी प्लस का 2, A2 बराबर प्लस का 2, B2 बराबर माइनस का 1, C2 बराबर प्लस का 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है? A1 बटे A2 को निकालना है, B1 बटे B2 को और C1 बटे C2 को। देखो A1 बटे A2, अब लिख दो या कुछ लिखो तो लिखो। अब A1 बटे A2 बराबर कितना है? 6 बटे 2 जिसका मान आता है 3। ठीक है, B1 बटे B2 जिसका मान हो गया माइनस के 3 बटे माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, और C1 बटे C2 बराबर कितना है? 10 बटे 9, 10 बटे 9। अब आपको वही लिखना है कि स्पष्टतः, मार्कर चेंज कर लें अच्छा रहेगा। स्पष्टतः यहां A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। देखो A1 बटे A2 का मान 3, B1 बटे B2 का मान भी 3 और C1 बटे C2 का मान 10 बटे 9, तो बराबर नहीं है ना? ये दो बराबर है तो बराबर लिख दिया, और ये बराबर नहीं है तो नहीं लिख दिया। हाँ, तो अब देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है? आप लिखो तो सीधा ही बता सकते हो। देखो जब A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 के और बराबर नहीं हो C1 बटे C2 के, तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए प्राप्त रेखाएं क्या होगी? बताओ। समांतर होगी। क्या होगी? समांतर होगी। अतः रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, समझ में आई ना? क्या करना है? A1 A2 का, B1 B2 का, C1 C2 की तुलना करनी है, और 3 स्थिति आपको याद रखनी है। हर सवाल में किस प्रकार आता है, ये 3 स्थिति याद रखनी है और पता करना है कि समांतर है या प्रतिच्छेदित है या फिर संपाती है। ठीक है, अब देखो सवाल नंबर 2 का पार्ट 3 था, तीनों हो गए। अब देखो सवाल नंबर 3। हाँ, अब देखो सवाल नंबर 3 सवाल पढ़ो। अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण या निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। बस इतना ही बताना है कि संगत है या असंगत। तो देखो पहला सवाल। हाँ, तो ये देखो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। कौन से सवाल के? तीसरे सवाल की। ज्ञात क्या करना है? संगत है या असंगत है। सबसे पहले संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है? जिसका कोई हल नहीं है ना,
यानी कि जो रेखाएं समांतर है उस वो एकमात्र असंगत है, बाकी जो संपाती है वो भी संगत है और जो प्रतिच्छेद करती है वो भी संगत है। ठीक है, तो देखो A1/A2 और इसमें भी A1/A2 का अनुपात ज्ञात करना है, कैसी स्थिति है उससे हम ज्ञात करते हैं हल। तो देखो इसको, सबसे पहले इसको देखो, इसमें A1 इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। यहां देखो A1 बराबर क्या है 3, B1 बराबर 2, C1 बराबर 5। यहां देखो A2 बराबर 2, B2 बराबर -3, C2 बराबर 7। ठीक है, हो गया काम। अब क्या करना है, वही A1/A2 बराबर कितना है 3/2, B1/B2 बराबर कितना है 2/-3 और C1/C2 बराबर है 5/7। स्पष्टतः क्या है, स्पष्टतः क्या है बताओ। स्पष्टतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, नहीं है ना, इसका 3/2 है, इसका 2/-3 है, बराबर नहीं है इसके। तो प्राप्त समीकरण युग्म सबसे पहले तो ये किस समीकरण की परिस्थिति है, प्रतिच्छेद करती की है ना, तो प्रतिच्छेद करती की है तो क्या हुआ, प्राप्त समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है। कैसे हुआ कि ये परिस्थिति जो है ना ये है प्रतिच्छेद करती की, और प्रतिच्छेद करती है इसका मतलब उसका कोई हल है ना, एक हल प्राप्त होता है, और एक हल है तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। एकमात्र इसका है जिसका कोई हल नहीं है वही असंगत है, और वो क्या है, वो समांतर रेखा है। ठीक है, समांतर रेखा में क्या होता है, पहले दो बराबर होते हैं और एक बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखो पार्ट नंबर दूसरा, पार्ट नंबर दूसरे में वही करना है क्या कि A1 का मान 2, B1 का मान -3 और C1 का मान 8, A2 का मान 4, B2 का मान -6, C2 का मान 9। यहां देखो A1/A2 का मान कितना आ रहा है 2/4, यानी कि 1/2, 2 एकम 2, 2 दुए 4। B1/B2 का मान कितना है -3 बटे -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 तिये 3 दुए 6। अब देखो C1/C2 बराबर क्या है 8/9, 8/9, यही वही लिखना है ना। स्पष्टतः है A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है, ये है समांतर रेखा की, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है। जब कोई हल नहीं है तो क्या होगा, अतः प्राप्त समीकरण युग्म असंगत होंगे। समझ में आई, क्यों होंगे, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अब देखो पार्ट नंबर तीसरा और चौथा। हाँ, तो ये देखो पार्ट नंबर तीसरा और पार्ट नंबर चौथा, टोटल पार्ट है 5। ठीक है, तो देखो इसमें, देखो इसमें A1 का मान कितना आएगा 3/2, B1 का मान कितना आएगा 5/3 और C1 का मान कितना आएगा 7। ठीक है, A2 का मान आएगा 9, B2 का मान आएगा -10 और C2 का मान आएगा 14। कितना, हाँ, अब देखो यहां क्या करना है, अब A1/A2, A1/A2 मतलब इसमें इसका भाग देना है, यानी कि 3/2 भाग इस प्रकार लिख दो कि 1/9, बट्टा में लेना है ना, समझ में ना आए तो आप इस प्रकार लिख दो। अब 1 तिये 3 को इससे काट दो तो क्या आएगा, इसका मान 1/6 आएगा। क्या आएगा, 1/6। अब देखो ये तो आ गया A1/A2 का, अब है B1/B2,
b1/b2 कितना है 5/3, 5/3। इसको भी वैसे ही लिख दो, गुणा 1/-10। अब देखो 5 एकम 5, 5 दुए 10, तो इसका क्या आ गया, इसका 1/6 माइनस का आ गया है, ठीक है। अब देखो C1/C2, C1/C2 क्या आएगा 7/14, सीधा का सीधा ही आ जाएगा, आ गया ना। अब देखो आप कि यहां स्पष्टतः क्या दिख रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। स्पष्टतः है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और बराबर नहीं हो तब B2 के, तो दिए गए समीकरण युग्म संगत है। क्या है, संगत है, ठीक है। असंगत सिर्फ एक ही स्थिति में होते हैं, जब ये दो बराबर हो और अगला बराबर नहीं हो, ठीक है। तो अब देखो पार्ट नंबर दूसरा, यहां पे क्या करना है, यहां A1/A2, यहां A1 बराबर क्या है 5, B1 बराबर -3, C1 बराबर 11, A2 बराबर -10, B2 बराबर 6, C2 बराबर -22, ठीक है। अब देखो A1/A2 बराबर है कितना 5/-10, यानी कि 5/-10 बराबर आ गया माइनस का 1/2, 5 एकम 5, 5 दुए 10, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो B1/B2 बराबर क्या आएगा, B1/B2 -3/6 बराबर आ गया 1/2, किसका, माइनस का। और तीसरा है C1/C2 जिसका मान है 11/-22, इसका भी मान कितना आ गया माइनस का 1/2, क्या आ गया 1/2। आपको यही लिखना है, क्या स्पष्टतः है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। तो दिए गए समीकरण युग्म संगत हैं। क्या है, संगत हैं। अब आप बताओ संगत कैसे है, ये जो कंडीशन दे रखी है ना A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये किसकी है, ये संपाती जो रेखाएं होती है ना उसकी है। तो संपाती रेखाएं क्या होती है, उसकी तो अनंत हल होते हैं, और हमें तो ये भी पता है कि जिसका एक हल है वो भी संगत है, और अनंत हल है वो भी संगत है, जिसका कोई हल नहीं है वो असंगत है। तो ये क्या होगी, असंगत हो गई। आज के लिए इतना ही, कल आएंगे हम 4, 5, 6, 7 चारों सवाल करवाने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।